अच्छा सर, आप गुजरात के भी प्रभारी हैं। गुजरात सरदार पटेल की धरती है, गुजरात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है। गुजरात में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, गुजरात में अभी हमारा समाज, जी, मैं तो सीधे कहूँगा, अंधभक्त है। जिस दिन अंधभक्ति खत्म होगी उनको अपने किसका समाज की अंधभक्त है? मोदी जी का और किसका कहें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। मैं बाराबंकी बार एसोसिएशन के ऑफिस में हूं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधि मंच के राष्ट्रीय महासचिव और बाराबंकी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार वर्मा जी हैं। हम आपसे जानेंगे उत्तर प्रदेश में पीडीए की क्या स्थिति है, एसआईआर को लेकर के क्या हो रहा है, आपकी पार्टी क्या कर रही है। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, आप जिस समाज से आते हैं, पीडीए समाज का वो भी एक भाग है पटेल समाज। पटेल समाज से प्रदेश में के 6 लोग मंत्री हैं, केंद्र और प्रदेश में। इसके बावजूद पटेल समाज पे आए दिन कोई न कोई घटनाएं घट रही है। अभी अयोध्या में घटना घटी, इससे पहले बलरामपुर, गोंडा, मतलब इसकी लिस्ट मैं शुरू करूं तो एक लंबा चौड़ा लिस्ट है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये कहीं न कहीं हमारे समाज की एकजुटता न होने का कारण है। जब तक हमारा समाज एकजुट नहीं होगा तब तक अभी इस तरीके की जाने कितनी घटनाएं होंगी। सत्ता पक्ष में तमाम हमारे कुर्मी समाज के अग्रणी नेता हैं, सबको अपना घर देखना है। कुर्मी समाज कहाँ पीटा जा रहा है, कहाँ उनके घरों पे कब्जे हो रहे हैं, किस तरह से उनकी माँ बहनाओं को गलत निगाह से देखा जा रहा है, ये भी उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो ये ऐसा ही चलता रहेगा सर? चलेगा तो नहीं। देखिए, मेरा ये मानना है कि कड़कड़ में है भगवान और समय होत बलवान। एक दिन उनका भी पतन होना है, आज नहीं तो कल जनता को निश्चित मिलेगा फल। अच्छा, आप पीडीए समाज से आते हैं और जो सरकारी वकील हैं उत्तर प्रदेश में, पीडीए समाज के कितने होंगे सरकारी वकील? भैया, मेरा तो मानना है उत्तर प्रदेश में जहाँ तक के 10 से 15 हज़ार सरकारी वकील ऑनरेबल हाई कोर्ट से लगा के, जिला स्तर से लगा के तहसील स्तर तक के जितने भी शासकीय अधिवक्ता रखे गए हैं, सब पीडीए से बाहर के हैं। मेरा ये मानना है कि पीडीए के अधिवक्ता पढ़े लिखे नहीं है, वो ग्रेजुएट नहीं है। जबकि जुडिशरी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जुडिशरी में भी यही हाल है। मेरा तो यही मानना है कि अगर सरकार नहीं जीती तो अभी 2027 में जिस पीडीए सरकार ने योगी जी को जिताया था, उस पीडीए समाज को मजबूरन समाजवादी पार्टी को पुनः सरकार लाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अच्छा, ये एसआईआर पे काफी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी काफी मुखर हैं। क्या एसआईआर में क्या कमियां हैं? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहना है कि एसआईआर अगर सही तरीके से हो तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जबरदस्ती नाम काटे जा रहे हैं, ये गलत है। गांव में अगर नाम है और शहर में तो खैर शहर वाला काट दीजिए, लेकिन यहाँ एक एक परिवार के 2 आदमी ले लिए, बाकी डिलीटेड किए जा रहे हैं, ये गलत है। देखिए, आपकी भी नजर में कहीं पे कुछ वोट काटे गए हैं? बिल्कुल काटे गए हैं। जहाँ पर उनकी वोट नहीं है, उनका एक ऑफिस है, तो वो अपनी एक कमेटी से जांच कराते हैं कि यहाँ हमारी कितनी वोट है। वो अपनी वोट को तो नहीं डिस्टर्ब करेंगे, जो विरोधी वोट है वो निश्चित तौर पर कटेगी, और इसका आकलन तब पता लगता है वोटिंग के दिन, जब वोटर लिस्ट में हमारे मतदाता भाई का नाम नहीं होता है। कहा जा रहा है कि 3 करोड़ वोटर की लिस्ट से नाम कटेंगे, उनमें से 10% स्थानांतरित हैं, 4% एक्सपायर कर गए, कुछ और है। हाँ, ये अब वो उनके आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन हमने तो भाई लोकसभा में और राज्यसभा में संजय सिंह का वो स्पीच देखी कि उनका जो कहना है कि 3 करोड़ मतदाता उत्तर प्रदेश में काटे जा रहे हैं, तो ये गलत है। देखिए, मैंने पहले बताया कड़कड़ में है भगवान, समय हो बलवान। एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप नीचे होंगे और जनता और समाजवादी पार्टी सदन में होगी, तब उसका समझ में आएगा कि न्याय क्या चीज होता है। अच्छा, कफ सिरप क्या मामला है सर? आप क्या मानते हैं कफ देखिए, सिरप? कफ सिरप भी ये अभी तक के जहाँ तक के सूत्रों से पता चला है कि है तो उन्हीं के लोग, उनको कहीं से मैनेज नहीं हुए होंगे, कहीं ना कहीं उनको नहीं पहुंचा होगा, तो अब वो कफ सिरप में मजबूरन, और उसमें भी क्या सब दोषी ही नहीं पकड़े जाएंगे, तमाम निर्दोषी भी पकड़े जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर रास्ता भटक गया है।
बुलडोजर कहाँ है, कहने के लिए है। बुलडोजर गरीब लोगों के लिए है, वक्त सिर्फ पी कर सो गया। दलितों पिछड़ों के लिए है बुलडोजर। हमने नहीं देखा किसी सबड़ के घर में बुलडोजर चला हो। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, तमाम लोग हैं, ये बुलडोजर का भय केवल दलितों पिछड़ों कमजोर वर्गों के लिए दिखाया जा रहा है। तो ये बुलडोजर का भय नहीं। देखिए, न्यायपालिका ने, ऑनरेबल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर का इस्तेमाल किसी भी, जो हमारे बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि आप पनिशमेंट करेंगे, लेकिन बुलडोजर के माध्यम से नहीं करेंगे। बुलडोजर का भय गलत दिखाया जा रहा है। अच्छा सर, आप गुजरात के भी प्रभारी हैं। गुजरात सरदार पटेल की धरती है, गुजरात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है। गुजरात में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, गुजरात में अभी हमारा समाज जी, मैं तो सीधे कहूँगा अंधभक्त है। जिस दिन अंधभक्ति खत्म होगी, उनको अपने किसका समाज की- अंधभक्त है? मोदी जी का और किसका कहेंगे, इस समय अंधभक्त है। मतलब तो समाज को जगाने का तो आप काम कर रहे हैं ना गुजरात में। सब मैं गुजरात ही नहीं, पूरे देश में जगाने का काम कर रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केशरिया पाल जी, सिकंदर यादव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनके साथ में, उनके सहयोग से मैं पूरे हिंदुस्तान में मीटिंग कर रहा हूँ और अपने पीडीए समाज को जगाने का काम कर रहा हूँ। और ये मेरा प्रण है, जब तक एक एक अपने पीडीए समाज को जगा के और अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं बना लूंगा, तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। तो ये थे दोस्तों नरेंद्र वर्मा जी। आपने सुना पीडीए गुजरात में आपका क्या कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।